भेषयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। चंद्र कृपालु भज मन नंद नंदन सुंदरम। चंद्र कृपालु भज मन नंद नंदन सुंदरम। श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भज मन नंद नंदन सुंदरम। शरण शरण भव भयहरण आनंद घन राधावरम। शरण शरण भव भय हरण आनंद घन राधावरम। श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भज मन नंद नंदन सुंदरम। श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भज मन नंद नंदन सुंदर। विचित्रमणि में मकर कुंडल धारिणम। शिर मोर मुकुट विचित्रमणि में मकर कुंडल धारिणम। मुख चंद्र ज्योति नख चंद्र ज्योति। मुख चंद्र ज्योति नख चंद्र ज्योति। पुष्पित निकुंज प्यारिणम। श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भज मन नंद नंदन सुंदर। मुस्कानी मुनि
चपल बपुनटी वरम मुस्कानी मुनिवर ओ चितवन चपल बपुनटी वरम बनमाल इत कपोल मृदु बनमाल ललित कपोल मृदु मधुर मुरलीधरम श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भज मन नंद नंदन सुंदरम। प्रीति सुभगी संघासनम दिशि शोभित सुभगी सिंहासनम ललितादि सखी जन से वही ललितादि सखी जन से वही करे चमर छत्र उपासनम श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भज मन नंद नंदन सुंदरम। महेश हृदयानंदनम इति वदति कवि जय राम देव महेश हृदयानंदनम दरस प्रिय प्राण धन दीजे दरस प्रिय प्राण धन मम वीर कंसनि कंदन श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भज मन नंद नंदन सुंदरम। शरण शरण भाव भय हरण नंद कृष्ण चंद्र कृपालु भज मन नंद नंदन सुंदरम भज नंद नंदन सुंदरम भज नंद बुलिवा के बिहारी लाल की जय भागवत भगवान की जय राजा रामचंद्र सरकार की जय उमापति महादेव की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय नमः पार्वती पतये हर
हर महादेव। ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद घन जगदाधार जगन्नियंता जगदीश्वर जगन्नाथ भगवान श्री हरि नारायण षोडश कला संपन्न मधुर बिहारी कुंज बिहारी मुरली मनोहर पीताम्बरधारी यशोदानंदन भगवान श्री बाल मुकुंद और उन्हीं का वांग में विग्रह शब्द रूप शब्द काया शब्द प्रतिमा शब्द रूप श्रीमद् भागवत महापुराण परमाराध्य मेरे सदगुरुदेव भगवान उपस्थित समस्त ब्राह्मण देवताओं विप्र चरण और समस्त विद्वत वरेण्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विराजमान ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी साधु संत आदरणीय संगीतकार बंधुओं और इस कथा में जो अपनी आहुति दे रहे हैं यजमान बन करके जिन समस्त भक्तों के कारण इस भगवदीय वार्ता को रसास्वादन करने का हम सब अलभ्य लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, ऐसे इस कथा के जो हमारी मुख्य यजमान हैं आरा बिहार से आदरणीय सौम्य मना सहज मना डॉक्टर मालती जी श्रीवास्तव स्वर्गीय मलय शंकर श्रीवास्तव जी की पुण्य स्मृति में हमारी मुख्य यजमान है वो। द्वितीय हमारे इस कथा के मुख्य यजमान हैं नागपुर से आदरणीय रुद्र ठाकुर और श्री बालाजी श्री सीमेंट धमतरी छत्तीसगढ़ से इस कथा के तृतीय मुख्य यजमान हैं श्री कमल किशोर कमल बिहारी अग्रवाल और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सरिता देवी अग्रवाल और समस्त पोथी यजमान जो देश के कोने कोने से अपने पितरों के नाम से भागवत जी के मूल पाठ की पोथी यहाँ स्थापित की है, विद्वत ब्राह्मणों के द्वारा पाठ किया जा रहा है और वो सब दानदाता जो किसी न किसी रूप में गो सेवा तर्पण सेवा पूजा सेवा और दैनिक यजमान सेवा में सम्मिलित होकर के श्रीमद् भागवत के अद्वितीय अमृत तत्व की उपलब्धि के अवसर दिए हैं। मेरे पूज्यपाद पिताजी गणमान्य श्रोता समाज और मेरे गांव के वो सभी आदरणीय सम्मानित श्रोतागण आप सभी के हृदय में विराजमान परमपिता परमात्मा को जिस श्रद्धा और विश्वास के वशीभूत आप सब यहाँ पधारे हैं, बहुत ही आदर के साथ प्रणाम करते हुए वंदन करते हुए नमन करते हुए परमपिता परमात्मा के कृपा के फलस्वरूप आज हम सभी दो-तीन में उपस्थित होकर के श्रीमद् भागवत जी के पावन आश्रय में भगवान श्री हरि नारायण की वांगमयी लीलाओं को आत्मसात करने के लिए उद्धत हैं। पावन मास आश्विन मास हमारे यहाँ की भाषा में कुंवर का महीना और पितृ पक्ष दसवीं तिथि
मेरे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, जिसने जीवन में 3 चीजें सीख लिया, उनके विचार यहां उद्भूत है। वो कहते हैं हमारी भारतीय संस्कृति अर्पण, तर्पण और समर्पण की संस्कृति है। या तो अर्पण करो, या तर्पण करो, या करो। ये जो पितृपक्ष है, तर्पण की परंपरा को उज्जीवित करने वाली, तर्पण के माध्यम से पितरों को आत्मनिवेदन करने का यह पक्ष है पितृपक्ष। कुछ नहीं करना, पानी, एक और पानी, एक और पानी। अरे भाई आपसे पूछे वो चाहते क्या हैं? कोई पानी से रीझ जाए, इससे बड़ी बात क्या होगी भाई? नारियल लेने जाओगे तो 30 रुपए का मिलता है, जिसमें कोई सुगंध नहीं है वो 5 रुपए का पूरा अगरबत्ती का, थोड़ा और खुशबू होगी तो 10 का, बढ़िया वाली खुशबू वाला 50 का मिलता है, तब जाके वो मानते हैं। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने की विधि है मेवा, मिष्ठान, पकवान। कभी बद्रीनाथ जाना, वो मेवा ही खाते हैं, मेवे का भोग लगता है। कभी द्वारिका जाना, 56 भोग। श्रीनाथ राजस्थान जाना, केसर, सोने की चाकी में केसर पीसी जाती भगवान के लिए, तब वो रीझते हैं। सूर्य नारायण प्रणाम करने से रीझते हैं, बार बार प्रणाम करो, बार बार। भगवती पराम्बा दुर्गा स्तुतियों से प्रसन्न होती है। तू शिवानी है, भवानी है, कल्याणी है, तू मां है, वैभवी है, वैष्णवी है, तो विद्या है, तंद्रा है, निद्रा है, धन है, श्री है, यश है, ऐश्वर्य है। इतनी सब बातें करोगे तब मां रीझेगी। एक देवता पानी से रीझ जाते हैं, पितृदेव, पानी से। आप में से कोई हमसे पूछ सकता है, महाराज हमारे पितरों को कौन सी जगह का पानी चाहिए? गंगा, यमुना, सरस्वती, सरयू, तुंगभद्रा, किस नदी के पानी से रीझते होंगे? ये कहीं नहीं लिखा। तालाब के पानी से, नहर के पानी से, गड्ढे के पानी से, नदी के पानी से, सरोवर के पानी से। करना क्या है भाई पितरों के लिए? तर्पण, तर्पण। एक बात याद रखना, जिसके वंश की वृद्धि नहीं हो रही, उसके मूल में पितृ कारण है, पितृ दोष है। वंश की वृद्धि रुक जाती है पितरों के रुष्ट होने से, व्यापार की वृद्धि रुक जाती है पितरों के रुष्ट होने से, घर में रोग बढ़ जाते हैं पितरों के रुष्ट होने से। हमारे वंश की वृद्धि हो, हम निरोग रहें, व्यापार, कारोबार, मकान, दुकान की बढ़ोतरी हो। कोई हमसे पूछे महाराज कोई उपाय है क्या? एक छोटा सा उपाय है, तर्पण करो, तर्पण। बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े। जगत गुरु पूज्यपाद स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज, आहा, इस धरती के अद्भुत विद्वान। किसी ने उनसे पूछ लिया, महाराज पिंड दान करने के बाद भी क्या अपने पितरों का श्राद्ध किया जा सकता है? जिसने गया में श्राद्ध कर दिया हो, क्या वह फिर से पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, करना भी चाहिए। क्योंकि गया में श्राद्ध करने के बाद भी पितृ स्थापित हैं, रहते हैं।
हाँ, वो प्रेत योनि से मुक्त हो गए। गया में श्राद्ध करने का कारण जानते हो क्या है? प्रेत योनि से मुक्ति। जाते कहां होंगे? भगवान में चले जाते हैं, भगवान में विलीन हो जाते हैं। तो जो भगवान में विलीन हो गए तो फिर तर्पण पिंडदान करने का क्या अर्थ है? बोले भगवान भी हमारे पितृ ही हैं। बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं जो नित्य अर्चन करते हैं, पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, वैदिक विधि और सनातन परंपरा के प्रकांड हैं। हमको तो कभी कभी अवसर मिलता है, मिला भी तो हम कहते हैं भैया आप रुको, हम पंडित बुला देते हैं। बमुश्किल किसी की शादी में, ब्याह में जाने का अवसर मिलता होगा, पंडित बुला देते हैं भाई। कितने पिंडा पड़ते हैं भैया, कितने पिंड दान दिए जाते हैं? तो विद्वान ब्राह्मणों ने कहा महाराज 7। बोले 3 हमारे कुल के लिए, 3 नाना के कुल के लिए, 1 बचा तो पंडित जी ये आपके लिए, नाना हमारे लिए नहीं। फिर ये बोले भगवान के लिए, विश्वे देवा के लिए। विश्वे देवा, विश्व के देव कौन है? कौन है भाई विश्व के देव? भगवान विष्णु। इसलिए 7वां पिंडा भगवान नारायण को प्राप्त होता है। नारायण सबके मूल में है, हम सबके मूल कारण हैं, हम सबके मूल पितृ हैं। इस ऐसे पावन मास में बैठ करके हम सभी अर्पण, तर्पण और समर्पण की संस्कृति को उज्जीवित रखने के लिए पितृमोक्ष श्रीमद्भागवत का रसास्वादन कर रहे हैं। आज द्वितीय दिवस की यह द्वितीय बेला है। आइए हम सभी भागवत जी में प्रवेश करें। उसके बस 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन और फिर भगवत रस गंगा में अवगाहन करेंगे। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा सभी का हरे रामा 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 हरे हरे। कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा ना कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे। गोविंद भगवान की जय। ये कथा गंगा के किनारे सुखताल में इस धरती के चक्रवर्ती सम्राट पांडव पौत्र महाराजा परीक्षित को सुनाई जा रही है। हम सब भी परीक्षित ही हैं। परीक्षित नाम इसलिए पड़ा, गर्भ में परीक्षा ली गई। यह उस योग्य है कि नहीं, ये पात्र है कि नहीं। भगवान के चरणों में वास, भगवान के चरणों का सानिध्य, भगवान के चरणों का सामीप्य ऐसे नहीं मिलता, पात्र बनना पड़ता है। अब बाजार में जाओ, कुछ भी रखने के लिए आपके पास पात्र नहीं है तो रीते लौटना पड़ेगा, खाली हाथ लौटना पड़ेगा। कुछ बांधने के लिए नहीं है, झोला नहीं है, बैग नहीं है। पैसे रखने के लिए भी पात्र चाहिए, जेब चाहिए, पर्स चाहिए, और अंदर गहने रखने के लिए भी पात्र चाहिए, तिजोरी चाहिए। और भगवान के चरणों का सामीप्य मिले, पात्र नहीं है हम। महाराजा परीक्षित पात्र बन जाएं भगवान की कथा के, इसलिए गर्भ में जलाया गया। गर्भ में ब्रह्मास्त्र के द्वारा, अश्वत्थामा के द्वारा ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया। जलने लगी ब्रह्मास्त्र से तो भगवान को पुकारा। ऐसा हमने सुना है कि जिसका रक्षक राम उसे कोई मार नहीं सकता, और जग में जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। एक बार भगवान के बन जाओ भाई, एक बार बस। दुनिया का बन के देख लिया, भगवान का बनकर देख जरा। हाँ, इनके साथ रहो, मना थोड़ी है। और चुपके चुपके भगवान से संबंध जोड़ लो। कहो चुपके से, ये सब ऐसे ही है, मैं सचमुच में तेरा हूं।
ये तो ठीक है, जब तक है तब तक है। इनको न मुझ पर भरोसा है और न मेरा इन पर। आप कहोगे पंडित जी कैसे बातें करते हैं, मेरी पत्नी, परिवार, बच्चे, नात, रिश्तेदार। बहुत पुरानी घटना है मेरे जीवन की। रामनगर बसिघा से, मऊ के पास से मैं किसी रोडवेज की बस में बैठ करके करबी की यात्रा कर रहा था। ड्राइवर के पीछे बहुत ही सुंदर विचार किसी महापुरुष के द्वारा उद्भूत थे। लिखा था, लोग आपसे पूछते हैं कैसे हो। क्या लिखा था? लोग आपसे पूछते हैं कैसे हो, जब तक जेब में पैसे हो। कोई पूछने वाला नहीं है। अगर धन है, संपत्ति है, मकान है, दुकान है, वैभव है, तो सारे लोग पूछेंगे, आदर करेंगे, मान करेंगे। एक बार ये सारी चीजें निकल जाएं तो 2-3 किलोमीटर से फासला बना लेते हैं, कुछ मांगने न लग जाए। एक बार तंबाकू घट जाए ना, लोग कतराने लगते हैं, ये तंबाकू वाला है। और जान जाए कि ये तो भाई तंबाकू 100 ग्राम लेके चलता है, तो दौड़ के आएंगे, दादा ठीक हो ना, राम राम, और सब बढ़िया है ना, चुनौती तो लीने नहीं हो। भगवान का बन करके जियोगे तो भगवान मिलेंगे, संसार का बनकर जियोगे तो संसार मिलेंगे। इसलिए महाराजा परीक्षित के जीवन में जब घोर संकट आया, मृत्यु सन्निकट आने लगी, संत की अभिशप्त वाणी महाराजा परीक्षित के सामने काल बन करके मंडराने लगी। महाराजा परीक्षित ने घर छोड़ दिया, मकान छोड़ दिया, पत्नी परिवार छोड़ दिया। भाई बात क्या थी कि मकान घर छोड़ दिया? बोले संत ने श्राप दे दिया है। क्या? इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दक्षन्ति स्म कुलांगारम नोदिते में तद्रुहम। 7वें दिन तक्षक के द्वारा मृत्यु हो जाएगी तेरी। अपराध किया था, महात्मा के गले में मरा हुआ सांप लपेटा तो सांप से ही तेरी मृत्यु हो। जैसी करनी। एक कैलेंडर आता था, अब नहीं मिलता, ढूंढने पे जाओ तो कैलेंडर वो नहीं मिलता है। अब तो खूब मिल जाई, श्री मिल जाई, सुपारी मिल जाई, पान बतासा नरियर मिल जाई, वो कैलेंडर ढूंढे से नहीं मिलता है। जैसी करनी वैसी भरनी वाला है। कैसे ब्याचों वाले के ये पता है ना कि महू वही महू जमनी मई है। हाँ। मरा हुआ सांप डाला तो सांप से ही तेरी मृत्यु हो जाए। कितने दिनों में? 7 दिनों में। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 8वां दिन है ही नहीं। हमारे साथ भी यही घटेगा, हम भी 7 दिन में मरेंगे। किसी को सोमवार, किसी को बुधवार, किसी को गुरुवार, किसी को शुक्रवार। हम सब परीक्षित हैं। 7 दिनों में मरने का श्राप हम सबको लगा है, पर हम में आप में से सब अनभिज्ञ हैं। हम नहीं मरेंगे, हम नहीं मरेंगे, पड़ोसी जाने, हम नहीं मरेंगे। इसलिए महाराजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से अद्वितीय प्रश्न किया है। मरने का श्राप राजा को लगा है, पर राजा ने पूछा है, हे गुरुदेव, जिस किसी व्यक्ति की मृत्यु सन्निकट हो उसे क्या करना चाहिए? जो मरने वाला हो। मैं तो मरने ही वाला हूं, मुझे तो मर जाना है, 7 दिन में श्राप लगा है। पर और कोई मरने वाला हो 7 दिन में तो उसको क्या करना चाहिए? अतः प्रक्षामि संसिद्धि योगिनां परमं
गुरुम। हे परम गुरु, गुरु नहीं, गुरु का भी गुरु, बाप के बाप को दादा, हमारे यहाँ बाबा कहते हैं। आजकल गुरु भी उपहास का विषय बन गया है। और गुरु काय गुरु, माने गुरु के ऊपर को परम गुरु कहते हैं, जो उनसे भी ज्यादा ज्ञानी है, विद्वान है, जानकार है। इसलिए सुखदेव जी महाराज से निवेदन किया है, परम गुरु मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए? बड़ा सुंदर उत्तर दिया है भाई। एतावान सांख्ययोगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। एतावान सांख्य योगाभ्याम, जिस किसी भी योग यतन जप तप पूजा पाठ ध्यान धारणा से बच सको बचा लो। फिर भी इतने में काम न चले तो अपने धर्म में रहकर, जो धर्म है आपका, जो भी जिस धर्म में, जाति में, कुल वर्ग संप्रदाय में जन्म हुआ है, उसी में रह करके चुपके चुपके कुछ ऐसा करते जाओ कि मरते समय भगवान याद आए। बस जन्म लाभा परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। बाली मृत्यु सैया पर पड़ा है। भगवान राम जी की प्रतिज्ञा है, ऐसा बाण मारूंगा, दोबारा कोई बचाने का प्रयास भी करे तो बचा नहीं सकेगा। सुन सुग्रीव वारी हो बाली कहीं बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए नव रही प्राण। बाण मार दिया, धराशायी हो गया। पर राम जी निवेदन कर रहे हैं, अचल करहूं तन राखूं प्राणा, बाली कहां सुन कृपा निधाना। भगवान ने कहा बचा दूं, जीवित कर दूं। बाली ने कहा कैसी बातें करते हो महाराज जी, अरे मैं मर रहा हूं, मेरे सामने मेरे आराध्य खड़े हैं और मैं जीना चाहूंगा, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहिया बतनाई, अंतराम कहिया बतनाई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहिया बतनाही, अंतराम कहिया बतनाही, अंतराम कहिया बतनाही। बाली ने कहा हे राम, जन्म जन्मांतर तक लोग जतन करते रहते हैं, योग यतन, चुपके चुपके मंत्र जपते रहते हैं। किस लिए? मरते समय भगवान याद आए। पर जब मरने लगेंगे तो पता क्या याद आता है? बताते हैं क्या याद आएगा। एक दादाजी के प्राण निकल रहे थे,
गला अवरुद्ध हो गया, वात पित्त कफ से कंठ जकड़ गया। कुछ कहना चाहते थे पर बोल नहीं पा रहे थे। घर की बहुएं, बेटा, नात रिश्तेदार, परिवार इकट्ठा हो गया। अरे भाई कुछ बताना चाहते हैं, गड़ा हुआ धन, गड़ी हुई संपत्ति, जायदाद, जल्दी करो डॉक्टर साहब को बुलाओ। और डॉक्टर साहब पहले से बोतल टांगे, एक की जगह ठोसिन 10 लो। दादाजी को दवा के प्रभाव से एकाएक उनके कंठ से आवाज निकली, अरे खड़े खड़े हमारा मुंह क्यों देख रहे हो? देख नहीं रहे बछड़ा झाड़ू चबा रहा है। मरते समय 10,000 रुपया खर्च करके दादाजी 2 रुपए की झाड़ू बचा के गए। 2 रुपए की। और उसी में राम याद आ जाते तो झाड़ू की जगह राम। इसलिए श्रीमद् भागवत का पहला सूत्र है ये, पहला सूत्र। कोई हमसे पूछे महाराज भागवत क्या है? भागवत कैसे कहते किसे हैं? जो जीवन की दिशा को बदल दे, जो जीवन की दशा को बदल दे, उसका नाम भागवत है। लोग हमसे कभी कभी पूछते हैं महाराज जी दशा ठीक नहीं चल रही। ज्योतिष में पूछते हैं आजकल महाराज जी ग्रह ठीक नहीं है, दशा ठीक नहीं है। हम उत्तर देते हैं पहले दिशा तो ठीक कर ले। तेरी दिशा ठीक नहीं है। जिस दिन दिशा बदल जाएगी, मार्ग बदल जाएगा, उस दिन तेरे जीवन का प्रभाव बदल जाएगा। कोई हमसे पूछे महाराज भागवत क्या है, 7 दिनों तक इसे सुनाओगे, 2-2, 3-3 घंटे, क्या लाभ मिलेगा? पहला लाभ है जीवन की दिशा बदल जाएगी। भागवत में बड़े सूत्र हैं, बड़े सूत्र, बड़े विचार। भागवत आनंद का नाम है, जिसके श्रवण मात्र से ही आनंद आ जाए। भागवत शांति का नाम है। एक बात और, भागवत को अमृत भी कहा गया है, अमर कथा है। भगवान शंकर ने पार्वती को सुनाई, अमर कथा है। बहुत बड़े विद्वान हुए पूज्यपाद गौलोकवासी श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज। 89 में मैं संस्कृत विद्यालय में संस्कृत पढ़ने के लिए गया। 1 साल का अध्ययन करने के बाद 90 में हमने किसी से पूछा यदि भागवत करनी हो तो कौन सी पुस्तक या कौन सा ग्रंथ लेना चाहिए? यदि भागवत की कथा कहने का अधिकारी बनना हो तो क्या पढ़ना चाहिए? बचपना था, हमको कहां मालूम था कि इतना बड़ा ये सब पहले। तो किसी ने कहा डोंगरे जी महाराज की पुस्तक ले आओ, सब मिल जाएगा। तो 90 से हमारे पास पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज की पुस्तक है। उसमें उनका एक बड़ा अद्भुत विचार है, रामायण जीवन सुधारती है और भागवत मृत्यु सुधारती है। यदि किसी को अपना जीवन सुधारना है, जीवन को ठीक करना है, भाई भाई के साथ कैसा प्रेम हो, पति पत्नी के साथ कैसा प्रेम हो, बाप बेटे के साथ कैसा व्यवहार हो, इष्ट मित्र के साथ कैसे व्यवहार हो, सखा संबंधी के साथ कैसा व्यवहार हो, वो रामायण पढ़े। एक भाई कहता है ये तेरी संपत्ति है, दूसरा कहता ना ना ये तो तेरी हो गई, कल तक मेरी थी तेरी हो गई। एक ने इधर से गेंद को लात मारी, एक ने उधर से। भाई के साथ कैसा प्रेम होना चाहिए, रामायण पढ़ो। एक मित्र के साथ कैसा प्रेम होना चाहिए, मित्र जीवन में मिले तो कैसा प्रेम हो। कहते हैं सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटव काज मैं तोरे। अरे तू निश्चिंत हो जा, मैं हूं ना। आज से तेरा दुख मेरा दुख है, सब तरह से मैं तेरी सहायता करूंगा।
बड़ी लंबी चर्चा है। रामायण क्या करती है, का मिले तो जीवन सुधारती है, इसलिए रोज पढ़ो, रोज 2-4 दोहे रोज पढ़ो। कुछ ना करो तो मंगल भवन अमंगलहारी। महाराज समय नहीं है तो पानी डालते जाओ, कहो द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। वही ये रामायण, कुछ नहीं करना, नहात नहात कर लो, नहाते समय फुर्सत नहीं मिल रही तो। और अगर मृत्यु सुधारना है भैया, मृत्यु, तो भागवत सुनो, क्योंकि भागवत भगवान का विग्रह है। देखो भैया, रामायण राम जी का घर है, बहुत अच्छी तरह से समझ लेना। रामायण रामचरितमानस राम जी का घर है, पर भागवत तो भगवान स्वयं है, स्वयं है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वैसे राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। वृंदावन में बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, पूज्यपाद बिंदु जी महाराज। बचपन में मेरा गाने का मन हुआ तो हमने पूछा किसी से, ऐसे गाने वाले बंधु बांधुओं से, भैया कुछ गाना वाना गाने का मन करता है, कौन सी पुस्तक लाएं? कहे बोले पहाड़ी के मेला चले जाओ महाराज और मोहन मोहनी ले आओ। मोहन मोहनी बड़ा अद्भुत अद्भुत पुस्तक है, भजनों का अद्भुत संग्रह है। बिंदु जी महाराज वो कहते हैं, जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। कोई अंतर नहीं है भैया, कोई अंतर नहीं है। पर भागवत मृत्यु सुधारती है। मृत्यु कैसे मरा जाए, मरना भी एक कला है। कबीर कहते हैं, जा मरने से जग डरे, मोरे मन आनंद। कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। जिस मृत्यु से हम भयभीत होते हैं, कोई आके कहे महाराज सांप सांप, तो महाराज 2 फुट ऊपर उदक जाए, काहे? मृत्यु है ना। लेकिन कबीर कहते हैं, जा मरने से जग डरे, मोरे मन आनंद। जिस मृत्यु से सारा संसार डरता है, मैं तो आनंदित हूं, कब आएगी कब आएगी, और हम डरते हैं महाराज कुछ क्या करें कि बच जाएं। भागवत मृत्यु सुधारने वाला ग्रंथ है, इसलिए प्रयास करो जीवन में एक बार जरूर सुनो। एक बात कहें, परसौजा में कुछ वर्षों पहले आदरणीय उदय सिंह जी बैठे हैं, संत जी की यहाँ कथा हुई थी। हमने परसौजा गांव के लोगों से कि निवेदन किया था कि मेरी वो जन्मभूमि है और ये मेरी कर्म भूमि है, तो एक बात यहां भी कह देते हैं चल इस कथा के माध्यम से और मध्य में। जन्मभूमि में जो बात हमने जन्मभूमि के लोगों को दी थी, आज अपने कर्म भूमि के लोगों को दे रहे हैं। लोग कहते हैं महाराज भागवत सुनने का तो बड़ा मन करता है, पर पैसा नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए हम निवेदन करते हैं, पैसा नहीं है तो चिंता मत करना, मेरी तरफ से सहज में भागवत है आपके लिए, 1 भी रुपया नहीं देना। हाँ, सामर्थ्य दिया है खुदा ने, तो खूब खुशी करो, ग्वाल कभी खाओ पियो, देव लेव नहीं, सब यही रहना। संदीप भैया खूब जूस वूस पिया करो। कथा श्री भागवती सुनना, कथा श्री भागवती सुनना, परम कल्याणकारी है। कथा श्री भागवती सुनना, कथा श्री भागवती सुनना, परम कल्याणकारी है, परम कल्याणकारी है। इसका श्रेय प्रभु देते, इसका श्रेय प्रभु देते, उसे जो प्राधिकारी है, उसे जो प्राधिकारी है।
कथा इसमें है गोता वेद शास्त्रों और पुराणों की। कथा इसमें है गीता वेद शास्त्रों और पुराणों की। परमहंसों की यह गाथा, परमहंसों की यह गाथा बड़ी आनंदकारी है। कथा श्री भागवती सुनना, कथा श्री भागवती सुनना परम कल्याणकारी है। परीक्षित ने कथा सुनकर दिया संदेश सब जग को। परीक्षित ने कथा सुनकर दिया संदेश सब जग को। ये पोथी है नहीं प्यारे स्वयं श्री कृष्ण दर्शन लो, स्वयं श्री कृष्ण दर्शन लो। कथामृत 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 को पी करके, कथामृत को तुम पी करके बनो भवो पारगामी है, बनो भव पारगामी है। कथा श्री भागवती सुनकर, कथा श्री भागवती सुनकर परम कल्याणकारी। धुंधकारी पिता माता का आघाती, बड़ा ओ मेरे राम, बड़ा पापी था धुंधकारी पिता माता कथा गाती। कथामृत का किया उसने, कथामृत का मिला उसको, बना वो भागवती थाती, बना वो भागवती थाती। समझ ले सभी यही जन धन, समझ ले सभी यही जन धन कहा वो कारकारी है। कथा श्री भागवती सुनना, कथा श्री भागवती सुनना परम कल्याणकारी। श्रवण करने का ये अवसर, श्रवण करने का कई जन्मों के पुण्यों का उदय होता है जब दर्शन है। सबका श्रेय प्रभु देते है, सबका श्रेय प्रभु देते उसे जो प्राधिकारी। कथा श्री भागवती
सुनना, कथा श्री भागवती सुनना, परम कल्याणकारी है, परम कल्याणकारी है, हाँ परम कल्याणकारी। बोले भागवत भगवान की जय। भागवत मृत्यु सुधारती है, मृत्यु मरना सिखाती है। इसलिए गंगा तट पर विराजमान इस धरती के चक्रवर्ती सम्राट उत्तरा अभिमन्यु पुत्र महाराजा परीक्षित नतमस्तक होकर विनम्र भाव से बैठे हैं। जीवन के उद्धार के लिए उपाय क्या है? भागवत जी में बड़े सुंदर सुंदर उपाय हैं। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियः, ये सूत्र है भगवान के सन्निकट जाने का। पहला सूत्र है भागवत जी का। आसन जी तो बैठना सीखो, पहले बैठना। बहुत सारे लोगों को बैठना नहीं आता। हाँ, कोई परेशानी हो, प्रॉब्लम हो, हाथ पैर में कोई, शरीर में कोई कठिनाई हो तो अलग बात है, पर पहले बैठना आना चाहिए। कैसे बैठें? भगवान को पाने का पहला तरीका ही बैठना है। मंदिर में जाओ तो भगवान के सामने करके फैला के नहीं बैठना चाहिए, अपराध है। फाल्टी लगा के बैठो, सीधे होके बैठो, सहज होके बैठो। वहां घर परिवार की चर्चा नहीं करना चाहिए, गृह कार्यों की चर्चा नहीं करना चाहिए। किसी की निंदा, छल कपट, ईर्ष्या आदि बातें नहीं करना चाहिए, अपराध है। जितेंद्रियः, श्वास जीतो। दूसरा भागवत का मंत्र है श्वास जीतना। श्वास, प्रत्येक व्यक्ति को 21,660 श्वास लेने का अधिकार मिला है। कितनी श्वासें लेते हैं 24 घंटे में हम? तो जो रोज हमारे अंदर से, नाक से, मुंह से श्वास निकलती है, इसकी संख्या निर्धारित है, उससे आगे नहीं ले सकते हो। और अगर आप 21,660 की जगह 61, 62, 63 लेते हो, उधार की मानी जाएगी, अकाउंट हो जाएगी, कल की घट जाएगी। 21,000 रही हैं और किसी दिन पूरी समाप्त। क्या कहते हैं घर के लोग? महाराज अब इनके श्वास नहीं रही। बस यही तो कहेंगे, श्वासा नहीं है। पता है कि क्या खेल है हमारे जीवन में? श्वासों का खेल, श्वासों का। एक मंत्र बता रहे हैं आपको। हमारी प्रत्येक श्वास में गोविंद 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 हो। श्वास श्वास सुमिरो गोविंद। हाँ, बातें करो, हम मना नहीं करते, पर मौका मिल जाए तो गोविंद गोविंद, राम राम, कृष्ण कृष्ण। श्वासों की माला में सुमिरो में। गाना सांस सांस में कृष्ण भजे, व्यथा सांस मत खो। ना जाने वह सांस की आवन हो न हो,
सांसों की माला में, सांसों की माला में, सांसों की माला में, सांसों की माला में सिमरू मैं ठिकाना। सांसों की माला में, तेरे मन की तू जाने, तेरे मन की रात। सांसों की माला में सिमरू मैं, तो मैं ठिकाना। प्रेम के रंग में ऐसी रंग गई, प्रेम के रंग में ऐसी रंग गई, भूले सारे का। प्रेम की माला जपते 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 मैं तो हुई बदनाम। सांसों की माला सिमरू मैं ठिकाना। सांसों की माला में सिमरू मैं ठिकाना। मेरे मन की पूजा, तेरे मन की रात। सांसों की माला में, सांसों की माला में सिमरू मैं ठिकाना। सांसों की माला में सिमरू मैं, सिमरू मैं, सिमरू मैं ठिकाना। श्वासों की माला में एक बात कहें, आप भी बोलो ना हमारे साथ, कुछ मांग थोड़ी रहे आपसे, एक बार बोलो। सांसों की माला में सुमिरो में ठिकाना। पीकाना सुमिरो में ठिकाना। पी माने स्वामी का नाम, अपने इष्ट का नाम। हमारी प्रत्येक श्वास में गोविंद गोविंद हो। पता नहीं कब श्वास निकल जाए, फिर कौन कहेगा राम को कृष्ण को। इसलिए चुप के हरि 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 करते, हरि ओम रटते रहो। हाँ, एक बात तो लोग कहेंगे कि लगता पगला आएगा है यार। कुछ लोग पागल तो कहेंगे मीरा की तरह। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहें मीरा भई रे बावरी, सास कहे कुल नासी रे। पागल तो कहेंगे, पर पागलपन तो ठाकुर के लिए है, छोड़ना मत। पग घुंघरू बांधे मीरा नाची थी, पग घुंघरू बांधे मीरा नाची रे। पग घुंघरू बांधे मीरा नाची रे। पग घुंघरू बांधे मीरा नाची थी, पग घुंघरू बांधे मीरा नाची थी। लोग कहें भाई रे बबैया, लोग कहें मीरा भाई रे बाबा, लोग कहें मीरा भाई रे बबरिया, लोग कहें मीरा भाई रे कहे, सास कहे कुलनासी रे, सास कहे कुलनासी रे। पग घुंघरू बांधे मीरा नाची थी, नाची थी, नाची थी। पग
घुंघरू बांधे मीरा नाची दी नाची थी नाची थी नाची थी पग घुंघरू बांधे मीरा नाची थी पग घुंघरू बांधे मीरा नाची थी पग घुंघरू बांधे मीरा ना जिता सनो करता रहता है वो चतुर मानते कर बड़ा चतुर है वो रोज कुछ ना कुछ बचाता है तो 10 की जगह 11 खर्च करता है वो कंगाल हो जाता है। चतुर कौन? होशियार कौन? 10 में से जो 2 चुपके का अवसर मिलेगा। घर बनाओगे तो कहां से लाओगे? पुतों की शादी करोगे कहां से लाओगे? ये तो हमने लौकिक बातें की। लौकिक है सांस बचाओ, इसी तरह से रोज सांस बचाओ प्राणायाम के माध्यम से। रोज श्वास बचा करो। एक सेकंड इतनी ज्यादा कि तुम्हारो तर्पण हो लाग थोड़ा थोड़ा 1 सेकंड 2 सेकंड एक बार मत। जित संगो, तीसरा भागवत जी का सूत्र है, संग जी तो संग। अच्छे लोगों का संग करो। तजमन हरि विमुखन को संग, जिनकी संग कुमति मति उपजे, पर भजन में भंग। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी। भरत जी ने मां का त्याग कर दिया क्योंकि मां ने राम से विमुख किया। प्रहलाद ने पिता का त्यागन कर दिया क्योंकि नारायण से विमुख किया। अच्छा संग करो। अच्छा जो कहें कि परिक्रमा लगाने चलते हैं, शंकर जी की पूजा करते हैं, कुछ जप तप कर लेते हैं, चलो कथा हो रही सुन लेते हैं, ऐसे लोगों का संग मत करो जो कहे कि आज तो दूसरा ही दिन है, कल परसों चले चलेंगे। अभी तो शुरुआत आए, अभी तो 1 अध्याय भे, पंजीरी का समय नहीं आया। जो 5 शंख बजे तो चले चलो, पंजीरी तो लेक है। ऐसे लोगों का संग त्याग दो, क्योंकि एक घड़ी आधी घड़ी आधी। कहन गुरु जी कल इतना बड़ा सांप मिला, इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा, जैसे करुई से परसम। कहें थोड़ा कम कर दो। मनकट से तो रहबे देख ले, आपस के बात है तो कम दे गुरु जी। महाराज जी को ज्यादा नहीं लग रही? बोले 6 महीना।
6 भी ज्यादा है। आधी में पुनिया 3 मिनट भी यदि भगवान की चर्चा, भगवान का नाम, भगवान के गीत अगर गुनगुना सको तो जीवन धन्य हो जाएगा। 3 मिनट। बड़े तंबाकू मचूना खारो, यही रगड़ो तो 5 मिनट में बनती है। हम पर तो कृपा है ठाकुर जी की, दोबारा प्रयास किया, बच गए, नहीं हम भी रगड़ रहे होते। 3 मिनट भी भगवान की बातें करोगे ना तो 3 जन्म सुधर जाएंगे। जिते इंद्रियों पर एक 11वीं इंद्रिय मन है, वो सब ताजा है, और मन अगर ठीक हो गया तो सब ठीक हो जाता है। कान ठीक हो जाएगा, नाक ठीक हो जाएगी, रसना ठीक हो जाएगी, मन ठीक हो जाएगा। मन की तरह बस हो गया जन, बस मन राजा ठीक हो गया। इंद्रियों मन ही मिलावे राम सो मन ही करे फजी। मन ठीक करो, जितेंद्रिय। और 5वां सूत्र है भगवान के स्थूल स्वरूप का धीरे धीरे चिंतन करो। ये भागवत में 5 सूत्र है। जितासलो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। और 5वां स्थूले भगवदो रूपे मनः संधारयेत्। जिस रूप स्वरूप में यदि राम पर आस्था है तो राम के उस बाल स्वरूप का तो उनके हाथ में तांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात् मुखादर बिंदु नेत्रात्। ये भागवत की चर्चा है, भागवत का सूत्र है। ऐसे स्वरूप करो। सुनिए, सामने हमने बड़ी सी बांसुरी। करूं तारीफ मुरली की, मुरलीधर कन्हैया की, जहां चलता न था काम तीरों और कमानों से, विजय होती थी नटवर की वहां मुरली की तानों से। मुरली बहुत प्रिय है उनको, तो एक हाथ में मुरली है, दूसरे हाथ में मक्खन है। नवनीर दाभा, सद मक्खन, ताजा मक्खन उनको बहुत प्रिय है। वो वैसे वो माँ से कहते थे, माँ कल वाला दे देना, बासी मक्खन देना, पर यशोदा कहती थी नहीं नहीं नहीं, मैं स्वयं दधि मंथन करूंगी, स्वयं। नवनीर दाभा, ताजा मक्खन। बड़ी प्यारी बातें हैं भगवान के रूप स्वरूप का, ऐसा चिंतन करो। घुंघराली उनकी अलकावलियां हैं, सुंदर उनका मुख मंडल है, श्याम वर्ण। ऐसे भगवान का रोज चिंतन करो। आंखें बंद कर लो, मूर्ति नहीं है, और सामने मूर्ति हो तो उनको निहारो, देर तक निहारो। कभी उनकी आंखों को निहारो, कभी उनकी चिबुक, नासिका, भाल, कपोल को निहारो।
सामने ठाकुर जी की प्रतिमा रखो, निहारते रहो, निहारते रहो, निहारते रहो। सीधे आप उनसे बातें तो करो, उनका चिंतन तो करो। श्री सुखदेव भगवान महाराजा परीक्षित के जीव मृत्यु का भय निकल जाए, इसलिए भागवत की चर्चा कर रहे हैं। कहते हैं सृष्टि में केवल एक ही स्वामी है, एक ही देव है।